18મી મે એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલય દિવસ તરીકે સમગ્ર વિશ્વમાં ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। 1977થી આંતરરાષ્ટ્રીય આઇકોન્સ ઓફ મ્યુઝિયમ્સ નામની NGO દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલય દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, જેના ભાગરૂપે સમગ્ર વિશ્વમાં સંગ્રહાલયને લગતા વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે। વિશ્વ મ્યુઝિયમ દિવસ નિમિત્તે ભુજમાં આવેલા કચ્છ સંગ્રહાલય ખાતે પણ અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રથમ દિવસે નો યોર મ્યુઝિયમ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। આ કાર્યક્રમમાં એકેડમીને લગતી માહિતી તથા મ્યુઝિયમના કલેક્શન અંગે લોકોને માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા। કચ્છ મ્યુઝિયમ દ્વારા આગામી એક અઠવાડિયા સુધી અનેક પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવશે, જેમાં પોસ્ટર મેકિંગ કોમ્પિટિશન, રંગોલી કોમ્પિટિશન, સ્ટોરી ટેલિંગ કોમ્પિટિશન, લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હોવાનું ચંચળ ન્યૂઝ સાથે વાત કરતા कच्छ म्यूजियम क्यूरेटर डॉक्टर शेफालिका अवस्थी जણાવ્યું હતું। मैं डॉक्टर शेफालिका अवस्थी, क्यूरेटर कच्छ संग्रहालय भुज। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, जो कि प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है और सन 1977 से ये इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन पूरे विश्व भर में किया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल आइकॉन ऑफ म्यूजियम्स करके एक नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है, जिसने इस तरह के कामों की शुरुआत जो है वो इस तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत सन 1977 में से शुरू की थी। उसी प्रक्रिया के तहत विश्व भर के संग्रहालय 18 मई में कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। कच्छ संग्रहालय भुज ने भी आज भी कार्यक्रम आयोजित किया है और साथ ही साथ हम आगामी एक सप्ताह तक विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों ने एक नो योर म्यूज़ियम करके एक प्रोग्राम जो है वो क्यूरेटर के साथ ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें स्टाफ एम्पावरमेंट का, और वो पूरा एकेडमिक से रिलेटेड था, कलेक्शन से रिलेटेड था। कलेक्शन के बारे में नॉलेज देना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाना, वो सारा था। और आने वाले अन्य दिनों में हम लोग पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी करने वाले हैं, रंगोली मेकिंग कंपटीशन भी करने वाले हैं, पार्टिसिपेट इन रंगोली, और उसके अलावा स्टोरी टेलिंग सेशन भी होगा, क्रिएट योर ओन स्टोरी करके, और अलग अलग तरह से इस तरह के एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा, पेंटिंग को लेकर के हम लोग करेंगे। तो अलग अलग वर्ग के लोगों को, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो स्त्रियां हों, चाहे वो हाउसवाइफ्स हों, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हों, तो सभी वर्ग के लोगों को लेकर के हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने का एक प्लान बनाया है, और जिसको हम लोग अभी क्रियान्वित भी करेंगे, ताकि सभी लोग उस कार्यक्रम से जुड़ सकें। और हाँ, एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे वो रंगोली से रिलेटेड हो, चाहे स्टोरी टेलिंग सेशन हो, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन हो, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन की तो खैर बात छोड़ दें, लेकिन पोस्टर मेकिंग वगैरह है वो कहीं ना कहीं संग्रहालय से ही जुड़ा होगा। कलेक्शन म्यूज़ियम के आर्टिफैक्ट्स को लेकर के, उनके कलेक्शन को लेकर के ही बात की जाएगी, तभी हम लोगों का एक पर्पस जो है वो सर्व हो पाएगा, जो कि हम लोगों का ये उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस तक संग्रहालय को पहुंचा सकें, और वो हम अपने आर्टिफैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के माध्यम से और एजुकेशन के माध्यम से ही कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि संग्रहालयों का समय के साथ एक उनका पूरा रोल अपना चेंज होता जा रहा है। वो भी ऐसे संस्थाएं हैं जो कि विजिटर्स को औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षाएं देती हैं। तो हमारा भी उद्देश्य है कि जिस तरह से संग्रहालय अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं, चाहे वो मटेरियल हेरिटेज हो, चाहे वो इंटेंजिबल हेरिटेज हो, उससे लोगों को रूबरू करवाना, उसके बारे में जानकारी देना, क्योंकि किसी भी देश को जानने का, किसी भी इतिहास को जानने का कल्चर जो है एक बहुत बड़ा साधन होता है, कल्चर एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पे हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। क्योंकि अगर आप अपनी जड़ों को ही नहीं जानेंगे, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ से आए हैं, तो आप ये कभी जान ही नहीं पाएंगे कि आपको कहाँ जाना है। तो पास्ट को ले करके हम जब फ्यूचर की बात करते हैं, तो उसकी एक बीच की जो महत्वपूर्ण कड़ी वो प्रेजेंट है। तो हम प्रेजेंट में इस तरह की एक्टिविटीज़ करके संग्रहालयों को उनके पास से तो रूबरू करवाते ही हैं, साथ ही फ्यूचर के साथ भी जोड़ते हैं, ताकि वो अपनी संस्कृति को जाने और उसको संरक्षित करने के
के पूरे प्रयास में लगें, क्योंकि यही एक चीज़ ऐसी है जो कि किसी भी जगह की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी कल्चर की आइडेंटिटी को बताता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। और हमारा तो इतना ज़्यादा गौरवशाली इतिहास रहा है पूरे भारत में। आप कहीं पे भी किसी भी जगह को उठा करके देख लें तो हर जगह का कल्चर बहुत रिच है, और सभी म्यूज़ियम्स का यही उद्देश्य होता है, वो चाहे लोकल लेवल के हों, चाहे किसी और स्टेट लेवल के हों, चाहे नेशनल लेवल के हों। सबका यही पर्पस होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस तक पहुंचकर अपनी बात को रख सकें और उनको उनके कल्चर से अवेयर करा सकें। मैं लोगों को ये संदेशा देना चाहूँगी कि हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, चाहे वो हमारा मटेरियल कल्चर हो और चाहे वो इंटेंजिबल कल्चर हो। इंटेंजिबल कल्चर इन द सेंस कि हम भाषा की बात करें, हम फूड हैबिट्स की बात करें, परिधानों की बात करें, हम अपने तीज त्योहारों की बात करें, कस्टम्स की बात करें, ट्रेडिशंस की बात करें, रिचुअल्स की बात करें, वो सब बहुत रिच रहा है। और उसमें वैरायटी इतनी ज़्यादा है, चाहे वो भाषा को ही आप ले लें कि आप 10 कोस भी चलेंगे तो शायद लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आप एक राज्य है वो दूसरे राज्य से परिधान के मामले में, नृत्य के मामले में कितना ज़्यादा भिन्न है, और फिर भी उसमें एक आपस में एक जुड़ाव है, एक एकता है। लोग उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि संग्रहालय मटेरियल कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत उसके लिए प्रयास कर रही है, इंटेंजिबल हेरिटेज को भी प्रिजर्व करते हैं, उसके लिए भी प्रयास जारी हैं। लेकिन ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने कल्चर को जानने में, उसे पहचानने में, उसे समझने में और उसको संजोने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, क्योंकि ये हर एक नागरिक का उत्तरदायित्व है। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सबको पूरी करनी पड़ेगी, वो किसी एक के करने या ना करने से नहीं होगा। तो मेरा यही उनसे रिक्वेस्ट भी है कि कल्चर के प्रति अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लोग प्लीज़ समझें और अपने घर से ही उसकी शुरुआत करें।